वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल। और आज का क्वेश्चन उसी चैप्टर के क्लास 11 के मैथ्स पर आधारित है। और चैप्टर का नाम क्या है? परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। क्वेश्चंस मैंने लिखा है। एक कॉइन है टॉयज, एक कॉइन है, सिक्के को 3 बार हम टॉस करते हैं एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड। हाउ मैनी पॉसिबल आउटकम आर देयर? जो आउटकम आते हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं तो कितने आउटकम आएंगे। ठीक है। कॉइन सिक्का, सिक्के में कितने होते हैं? सिक्के को जब उछालते हैं तो एक बार हेड आएगा, एक बार टेल आएगा। ठीक है। तो हेड और टेल माने दो, तो 3 सिक्के हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 8। ये तो आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा। ठीक। तो लिखेंगे आप क्या? वेन ए कॉइन माने सिक्के को उछालने पर हमको हेड और टेल ही आता, आउटकम हमको 2 मिलेगा। वेन ए कॉइन माने सिक्का इज टॉस्ड वंस देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, हेड और टेल्स। ठीक। जब एक सिक्के को उछालते हैं तो ही संभव आती है, या तो हेड मिलेगा या तो टेल मिलेगा। अब वेन द कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स सच, है ना, माने जब हम सिक्के को 3 बार उछालेंगे तो इस टाइम देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, हैंस द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 8। ठीक है। इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में हम जब इसको देखेंगे तो यदि किसी सिक्के को हम 3 बार उछालते हैं तो हमको आउटकम कितना मिलता है? 8 मिलता है। क्लियर। अब इसको हम डायग्राम से शो करते हैं कि पॉसिबल कितना होगा। क्लियर। तो देखते रहिए, बहुत इजी क्वेश्चन था। ये नंबर टाइम्स होगा, वंस ट्वाइस और ट्राइस कैसे कैसे मिलेंगे हम। पहला एक हेड आता है और एक टेल आएगा हेड और दूसरा टेल। ठीक है। ये हो गया वंस, ये हो गया सेकेंड, है ना। कहने का मतलब सिक्के को हमको 3 बार उछालने बोलता है तो वंस लिखते हैं, ट्वाइस और ये ट्राइस, है ना। तो 2 बार क्या आएगा हमको? या तो हेड आएगा या तो हेड टेल आएगा, या तो हेड और या तो हेड टेल। क्लियर। अब टेल में क्या आएगा? या तो टेल और हेड, माने सिक्के को उछालेंगे तो दोनों सिक्के, 2 है ना, 1-2 सिक्के, या तो दोनों हेड आएंगे, है ना, या फिर ये हेड आएगा और यह टेल आएगा। अब टेल में क्या आएगा? या तो ये टेल आएगा और ये हेड आएगा, तो टेल और हेड, और ये क्या आएगा? टेल और टेल आएगा, या दोनों सिक्के टेल आएंगे। ये आपका वंस हो गया, और है ना ट्वाइस हो गया, तीसरा ट्राइस का अब हम देखेंगे। क्लियर। तो टोटल कितने आउटकम हो गए इसमें? इसमें 2 आ गए, एक सिक्के का, 2 सिक्के के कितने आ गए? 4 आ गए ना। हेड या हेड टेल हेड या टेल टेल। अब ट्राइस का हम देखते हैं। ट्राइस में कितने आउटकम हम बताए थे? 8 हमको। तो सबके 2, तो ये इसका हमको 2 बनेगा, इसका हमको 2 बनेगा, इसके हमको 2 बनेंगे, इसके हमको 2 बनेगा। तो ट्राइस में या तो तीनों सिक्के में हेड आ जाएगा, है ना, तीनों सिक्के का हेड आ जाएगा, या फिर 2 सिक्का में हेड आ जाएगा, एक सिक्के में टेल आ जाएगा। क्लियर है ना, बहुत आसान है। क्लियर। या तीनों सिक्का हेड आ जाएगा, या 2 सिक्के में हेड, एक में टेल, या ऐसा भी हो सकता है हेड आ जाए, दूसरे में टेल आ जाए और फिर हेड आ जाए, है कि नहीं। हेड आ जाए, टेल आ जाए, हेड आए, या फिर ऐसा भी हो सकता है हेड आए, टेल है। क्लियर। अब देखिए इसमें क्या हो सकता है? टेल आ जाए पहले में, हेड आ जाए, है ना, या फिर कोई दिक्कत? क्या हो गया? हाँ ठीक। तो या तो टेल आ जाए, हेड आ जाए, टेल आ जाए। क्लियर। और क्या है बताओ? या तो दोनों में टेल आ जाए, या फिर तीनों में टेल आ जाए। पहला ट्वाइस में हेड या टेल, है ना, या हेड आ जाए दोनों में, पहले में हेड दूसरे में टेल, या पहले में टेल दूसरे में हेड, या दोनों में टेल, या तो तीनों में हेड आ जाए, या दोनों में, पहले 2 में हेड आ जाए फिर टेल आ जाए,
या पहले में हेड दूसरे में टेल तीसरे में हेड, या पहले में हेड दूसरे में टेल, या पहले में टेल दोनों में हेड, या पहले में टेल दूसरे में हेड और तीसरे में टेल, या दोनों में टेल और तीसरे में हेड, या तीनों टेल आ जाए। तो ये हो गया हमारा क्या, बहुत आसान था। इसको हम डायग्राम के थ्रू ऐसा ही शो करेंगे। एक और क्वेश्चन है, बालक ने पूछा है, क्या क्वेश्चन है आपका? चलो हाँ, नेचुरल नंबर ये बोल रहे हैं कि हाउ मैनी नेचुरल नंबर, ठीक है, लेस देन 1000, माने 1000 से कम, हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स लेस देन 1000 कैन बी फाउंड विद द, कैन बी फाउंड माने कि 1000 से कम जो प्राकृत संख्याएं हैं उससे इन अक्षरों से, इन डिजिट से, कौन कौन सा हो गया, 1 से लेकर 5 तक, ठीक है, कैसे बनाया जा सकता है। उसमें कंडीशन ये है नो डिजिट रिपीट, उसमें कोई डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए, और दूसरा है, ठीक है, रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउड। पहला होगा डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए, दूसरे में क्या है, डिजिट रिपीटेशंस का अलाउड होना चाहिए। समझ गए? 1000 से कम है ना जो संख्या है उससे हम प्राकृतिक नंबर, एक है ना, हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स, कितनी प्राकृतिक संख्या बनाई जा सकती है जो कि 1000 से कम हो। पहला क्या हो, उसमें एक, इसमें डिजिट रिपीटेशन नहीं होती, दूसरा में डिजिट जो रिपीटेशन के अलाउड होना चाहिए। तो क्वेश्चन समझ गए ना, लिखा दूंगा फिर क्लासेस में, इसका सॉल्यूशन कर देंगे। द नंबर लेस देन 1000 मैनी कंसेप्ट आर 1, 2 and 3 डिजिट। 1000 से कम, देखिए लेस देन ये 1000 है, 1000 से कम क्या होगी, 999, इससे 1, 2 और 3 है ना, 4 तो ज़्यादा हो जाएगा, क्या ज़्यादा जाएगा, 99, तो 1, 2 and 3 डिजिट्स। द नंबर्स लेस देन 1000 है ना, में क्या हो जाएगा हमको, कंसिस्ट ऑफ 1, 2 and 3 डिजिट ऑफ व्हेन इज नो रिपीटेशन, जब रिपीटेशन नहीं होगा, देन द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ, हाँ कितना हो जाएगा, 51, 52 और 53, ठीक है, कितना हो जाएगा, 51, 52, 53। टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं हमारे पास, 5 है ना। कौन कौन सा नंबर दिए, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। इसमें से हमको 1000 से कम प्राकृत संख्या ओनली का जगह रिपीटेशन नहीं होना चाहिए और रिपीटेशन लव होना चाहिए। तो हम 1000 से कम 3 डिजिट कौन सा ले सकते हैं, 1, 2 और 3, 1, 2, 3 लेंगे तो टोटल नंबर डिजिट कितने हैं, 5। तो हमारा जो बनेगा सॉल्यूशन 5p1 + 5p2 + 5p3। क्लियर? तो इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना जाएगा, सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके बताओ हमारा आंसर। इसमें तुम लोग सॉल्व करके बनाना कमेंट में, 1 डिजिट, 2 डिजिट और 3 डिजिट देखते थे ना, 5/4 + 5/3 फैक्टोरियल प्लस 5/3 है ना, तो 2 फैक्टोरियल, ऐसा लिखते थे ना, NPR n फैक्टोरियल अपॉन n - r फैक्टोरियल। तो 5 में से हो जाएगा 4, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल प्लस 5 4 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 5 4 3 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो बचेगा 5 है ना, सॉरी 5 + 5 4 जा 20 + 120 नहीं 60, तो बन गया हमारा 85। तो 1000 से कम कितनी संख्याओं को लेकर हम बना सकते हैं, 85। जबकि हमको इसमें कंडीशन क्या बोल रहा है कि कोई भी डिजिट का रिपीटेशंस नहीं होना चाहिए। ओके, बहुत आसान है। अब दूसरा बोल रहा है कि डिजिट अलाउड, तो कितना हो जाएगा उसको, व्हेन रिपीटेशन अलाउज देन द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ, कितना हो जाएगा, 5 प्लस, रिपीट अलाउड करने को बोल सकता है, हो जाएगा 5 + 5 × 5 + 5 × 5 × 5, कितना जाएगा, 25 30
प्लस 125, तो कितना जाएगा 155। जब रिपीटेशन चला होगा तो हमको टोटल नंबर कितने बनेंगे 155। ओके, कोई डाउट नहीं ना। अब अगला टॉपिक हमारा आता है, आज के बता दें, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हुई है, 10 मिनट की है। तो ये हमारा था कुछ क्वेश्चंस किसके बेस पर, परम्यूटेशंस के। अब हम चालू करेंगे कॉम्बिनेशन, संचय, फिर उसके बाद हम इन दोनों में रिलेशनशिप देखेंगे। ठीक है, तो अब हम इसको परम्यूटेशंस की जगह हम उसको हटाएंगे और क्या लिखेंगे, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन माने संचय। हेडिंग डाल दीजिए कॉम्बिनेशन। थोड़ा सा बोर्ड खराब हो गया। तो कॉम्बिनेशन क्या है, ईच ऑफ डिफरेंट, है ना। कॉम्बिनेशन मतलब होता है संचय। संचय करना सीखे होंगे आप लोग। संचय को हम कैसे परिभाषित करेंगे, हेडिंग डाल देते हैं कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो हमारा लास्ट टॉपिक क्या चल रहा था, परम्यूटेशन, है ना, जिसको हम क्रमचय, क्रम के बाद एक क्रम से व्यवस्थित करना। दूसरा होगा संचय, है ना। तो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में क्या रिलेशन है, क्या डिफरेंट है, इनमें रिलेशन सब हम देखेंगे। तो सबसे पहले संचय को समझ लो। ईच ऑफ डिफरेंट सिलेक्शन मेड बाय, है ना, ईच ऑफ डिफरेंट सिलेक्शन मेड बाय, है ना, मेड बाय सम ऑल ऑफ ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, इरेस्पेक्टिव ऑफ द अरेंजमेंट इज नोन एज, क्या बोलेंगे, संचय, है ना। जैसे कि मान लेते हैं अपन फर्स्ट, है ना, डिफरेंस कॉम्बिनेशन फॉर्म ऑफ 3 लेटर्स ए बी सी टेकन 2 ऑफ ए, तो क्या लिखेंगे, द डिफरेंस, है ना, कॉम्बिनेशन, है ना, द डिफरेंट कॉम्बिनेशन फॉर्म ऑफ दिस नंबर्स ए बी सी आर ए बी ए सी एंड बी सी। अब मान लो दूसरा एक देखते हैं, दूसरा इलस्ट्रेशन देखते हैं, राइट ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ 4 लेटर ए बी सी डी। तो इनका कॉम्बिनेशन एक करके कैसे लिखेंगे अपन, ए के साथ बी होगा, ए के साथ सी होगा, ए के साथ डी होगा, बी के साथ सी होगा, बी के साथ डी होगा, सी के साथ डी होगा, ए बी बी सी और ए डी, और बी सी बी डी और सी डी। ठीक है, क्लियर। तो इसमें हम वस्तु क्रम का ध्यान ना रखते हुए, उसमें हम क्या करते हैं, क्रम का ध्यान रखते हैं। इसमें हम क्रम का ध्यान नहीं रखते हैं। क्रम का ध्यान ना रखते हुए दी हुई संख्या, जो भी संख्या दी हुई संख्या उसमें से कुछ ले लेंगे या सभी को एक साथ लेने पर जो भिन्न भिन्न या अलग अलग जो समूह बन जाते हैं, उनमें से प्रत्येक क्या कहलाता है, संचय। ठीक है, मान लो बहुत सारी संख्या दी है, उसमें कुछ है, सभी को लेकर हम जो संख्या बनाते हैं, जो समूह बना लेते हैं, उस समूह को हम, प्रत्येक को हम क्या बोलते हैं, संचय कहते हैं। क्लियर। अब डिफरेंस क्या करेंगे, डिफरेंस बिटवीन परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में क्या है। तो परम्यूटेशन में हम क्या कहते हैं, क्रम से व्यवस्थित कहते हैं। तो वस्तुओं को चुनने अथवा रखने के ढंग में यदि वस्तु क्रम पर ध्यान रखा जाए तो उसे हम क्रमचय करते हैं। क्रमचय मुझसे अरेंजमेंट पर ध्यान रखते हैं, सीक्वेंस पर ध्यान रखते हैं। अब यदि वस्तुओं को चुनने अथवा रखने के ढंग में यदि ध्यान न दिया जाए तो उसको हम बोलते हैं संचय। ठीक है, अब हम एक टॉपिक है कि संचयों की संख्या ज्ञात करेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ द कॉम्बिनेशन। संचय की संख्या को हम कैसे ज्ञात करते हैं। मान लो कोई वस्तु है n, गिवन मैंने कितनी वस्तु दी हुई, n वस्तु, n का मतलब कितनी हो सकता है। मान लो कोई n वस्तु दिया हो, उसमें से एक बार में मान लो हम निकालते कोई वस्तु r, है ना, तो संचय की संख्या को ज्ञात करना है। क्लियर। माना कि दी हुई n वस्तुओं से एक बार में कोई r वस्तुएं चुने जाने पर संचयों की संख्या को हम ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए लिखिए, माना कि सभी पर संचयों की संख्या x है और प्रत्येक संचय में हम कितनी वस्तु लेते हैं, r। माना कि सभी पर संचयों की संख्या कितनी है, x है, और प्रत्येक संचय में कितनी वस्तु है, r वस्तुएं हैं। संचयों की संख्या कितनी हमको मांग लेते हैं, s मांग रहे हैं,
माना कि संचयों की संख्या x है, उसमें से प्रत्येक में r वस्तु हमको लेना है। ठीक है, तो प्रत्येक संचय में r वस्तुओं को हम r, ठीक है, समझ में आ रहा है। मान लो कितनी वस्तु हैं, n वस्तु हैं, x वस्तु जो भी लगते हैं, n वस्तु हैं, उनमें से कोई r वस्तु चुनते हैं तो संचयों की संख्या ज्ञात करते हैं। हमारा टॉपिक है फाइंड द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन। तो माना कि सभी संचयों की संख्या हम कितनी मान लेते हैं, x है, प्रत्येक संचय में कितनी वस्तुएं हैं, r हैं, और प्रत्येक संचय में r वस्तुओं के r फैक्टोरियल क्रमचय होंगे, हो ना। प्रत्येक हम जो निकाल रहे हैं तो उसमें r फैक्टोरियल होंगे। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा थ्योरी है। माना कि हमको n में से r निकालना है, तो हम संचयों की संख्या कितनी मान ली, x, उसमें से r हम निकाल रहे हैं, तो क्रमचय कितने हो जाएंगे, xr, है ना। तो क्रमचय की संख्या r डैश निकाले तो टोटल क्रमचयों की संख्या कितनी हो जाएगी, r। माने टोटल हम कितना माने, x में हम निकाले, उसमें से r वस्तु निकाले हैं, तो क्रमचय कितने हो जाएंगे, r फैक्टोरियल हो जाएंगे, तो कुल क्रमचयों की संख्या कितनी हो जाएगी, xr। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन परमुटेशन, है ना। n वस्तु में r वस्तुओं को सिलेक्ट करना, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ, है ना, x है, तो xr ये हो गया टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ परम्यूटेशन। ठीक है, अब हमको कितना वस्तु दिया, n वस्तुओं में से r वस्तु में निकालने से हमारा टॉपिक है, ध्यान रखना। परंतु n वस्तु में से एक बार में r वस्तु लेते हैं तो उससे क्रमचय कितना होगा, है ना। हमने सपोज कर लिया था x, तो उसमें क्रमचयों की संख्या कितनी निकली थी, r, तो टोटल क्रमचयों की संख्या कितनी मान लिए थे हम, x, तो कुल क्रमचयों की संख्या हमको मिल गई x। अब परंतु n वस्तु में से हम r वस्तु लेंगे तो उसमें क्रमचय कितनी बनेगी, टेक नंबर ऑफ परम्यूटेशन n टू r, तो जाएगा n pr, होगा कि नहीं। अब दोनों को बराबर कर देते हैं, ठीक है, xr फैक्टोरियल बराबर करें xr फैक्टोरियल इक्वल टू n pr। क्लियर। अब इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, x को निकालना है ना, x इक्वल टू एन पी आर अपॉन आर फैक्टोरियल, तो लिखोगे n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, ये आर फैक्टोरियल। ये हमारा हो गया संचय, ये हमारा हो गया संचय। क्लियर, कोई डाउट। देखिए हमने जो टॉपिक निकाला था क्या था, फाइंड द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन। ये हमारा था टॉपिक, क्या था, फाइंड द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, ये हमारा था। ठीक है, तो हमने n वस्तुओं से r वस्तुओं को लिया, है ना। n वस्तु से एक बार में कोई r वस्तु चुने जाने पर क्रमचयों की संख्या को ज्ञात करना है। माना कि, है ना, सभी, है ना, संचयों की संख्या कितनी, x है, प्रत्येक संचय में r वस्तु हैं, और प्रत्येक संचय में r वस्तुओं को r फैक्टोरियल क्रमचय होंगे। तो r वस्तु निकाल रहे हैं तो r फैक्टोरियल क्रमचय होंगे ना। तो टोटल क्रमचयों की संख्या हमने कितना मान लिया है, x। अब n में से r वस्तु निकाल रहे हैं तो कितना क्रमचय होंगे, npr, दोनों के बराबर किए तो हमको निकल गया। अब इसमें हम कंडीशंस देखते हैं। नंबर 1, r इक्वल टू 0 पुट कर दो। क्या पुट करेंगे, r इक्वल टू 0, तो हमको मिलेगा x इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 0 फैक्टोरियल। ठीक है, क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल कितना होता है 1 और n फैक्टोरियल। तो x इक्वल टू कितना बन जाएगा हमको, है ना, कितना मिल जाएगा,
वन हो जाएगा ना। तो एक्स हमने कितना लिया है एन, इसको हम कितना मान लें एन सी आर, तो एन सी जीरो इक्वल टू कितना जाएगा वन, ये हमारा फार्मूला निकल। इसको एन सी आर भी लिख सकते हैं ना, ये हो जाएगा एन सी आर। तो एन सी ज़ीरो, एन सी ज़ीरो, ठीक है। तो एन सी ज़ीरो की वैल्यू कितनी हो गया वन, फार्मूला याद रखना। अब हम आर इक्वल टू एक रख के देखते हैं इसी में, है ना। ये तो नंबर टू आर इक्वल टू वन, तो एन सी वन इक्वल टू कितना है एन फैक्टोरियल अपॉन वन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल। तो एन सी वन इक्वल टू कितना हो जाएगा एन फैक्टोरियल अपॉन वन फैक्टोरियल और एन माइनस वन फैक्टोरियल। तो ये हमारा फार्मूला आ जाएगा एन सी वन। तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा, इसको एन ही लिख सकते हैं ना, ये हो जाएगा एन, हो जाएगा एन सी वन, एन आ गया ना। कैसे होगा, इसको सॉल्व करेंगे। एन एन माइनस वन कट जाएगा, तो कितना जाएगा इसकी वैल्यू एन आ जाएगी। तो एन सी वन इक्वल टू आ जाएगा वन। अब आर इक्वल टू एन रख दो, तीसरी कंडीशन आर इक्वल टू एन। तो आर इक्वल टू एन रख देंगे तो हमको क्या आ जाएगा एन सी एन इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस एन फैक्टोरियल। तो कितना हो जाएगा हमारे पास कंडीशन तीसरा एन सी एन इज इक्वल टू हो जाएगा एन फैक्टोरियल अपॉन ज़ीरो फैक्टोरियल। तो एन सी एन इक्वल टू हो जाएगा जीरो फैक्टोरियल वन होती है और एन बाई एन कट जाएगा तो वन आ जाएगा। तो ये हमारा कुछ कॉम्बिनेशंस का फार्मूला हमने देखा। कोई डाउट? अब क्रमचय और संचय में हम संबंध देखते हैं, ठीक है। व्हाट इज द रिलेशनशिप, क्रमचय और संचय में संबंध देखेंगे। क्रमचय और संचय में संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। क्लियर हुआ ये? तो रिलेशनशिप परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है ना, उन दोनों में हम संबंध देखते हैं। अब परमुटेशंस को हम P से और कॉम्बिनेशन को C से, वी नो दैट, क्या डालते हैं, वी नो दैट एन पी आर इज वाट, तो एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, है ना। ये क्या है परमुटेशन। कॉम्बिनेशंस का निकलते हैं एंड एन सी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। क्लियर? दोनों को डिवाइड करते हैं, एन पी आर अपॉन एन सी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल और एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो क्या कट जाएगा, ये एन कट जाएगा, आर का आर कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास एन पी आर और एन सी आर इज इक्वल टू आर फैक्टोरियल, है ना। तो एन पी आर इज इक्वल टू आर फैक्टोरियल एन सी आर। तो जो क्रमचय होता है फैक्टोरियल आर टाइम्स ऑफ द संचय होता है, ठीक है। कोई डाउट नहीं ना? तो ये हमारा था परमुटेशंस और कॉम्बिनेशन में रिलेशनशिप। हाँ, अब अगला टॉपिक हमारा है क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री, पूरा संचय।
हमने देखा रिलेशनशिप कि क्रमचय जो है संचय का कितना है, आर फैक्टोरियल होता है ना। तो अब हम देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन। अब माना कि कोई वस्तु है ना, एन है, माना कि कितनी वस्तु दिया गया है, एन वस्तु दिए हैं, उनमें से हम कितना निकालेंगे, आर। तो लिखोगे माना कि दी हुई एन वस्तु में से आर वस्तुओं को हम लेते हैं, तो प्राप्त जो जितनी भी समुच्चय हम संचय मिलती है, जो प्राप्त संचयों का संख्या है, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस है, उन्हीं के माने एन वस्तु में से आर निकाल रहे हैं हम, तो जितने भी संचय मिलेगी उन्हीं के एन वस्तु में से एन माइनस आर, उन्हीं के एन माइनस आर वस्तुओं को लेने पर जितने भी संचय या प्राप्त संचयों की संख्या के बराबर होती है, निकाला ना। मैं क्या बोला एक बार फिर से सुन लिए कि जितने भी हमको माना कि हमको एन वस्तु दिया हुआ है, उनमें से हम आर वस्तु निकाल रहे हैं, जो जितने भी हमको संचय मिलेंगे उन्हीं के एन वस्तुओं में से एन माइनस आर वस्तुओं को निकाल लेने पर, वस्तुओं को लेने पर जो जितने भी संचय या प्राप्त संचयों की संख्या के बराबर होती है ना। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, एन सी आर एन सी एन माइनस आर। क्या लिखेंगे, एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। ठीक है, एन माइनस आर, एन वस्तु आर वस्तु निकालेंगे तो उन्हीं संचयों में से कितनी एन माइनस आर संचयों को, वस्तुओं को लेने पर जो प्राप्त संचयों की संख्या के बराबर होता है। अब इसको हम प्रूफ करेंगे, एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। ठीक है, चलिए प्रूफ करिए। तो क्या होगा, कितनी वस्तुएं दी है, एन वस्तु है, तो एन वस्तु में से आर वस्तुओं को ले लेंगे तो संचयक संख्या कितनी हो जाएगी, लिखोगे एन वस्तुओं में से आर वस्तुओं को, एन वस्तुओं में से आर वस्तुएं लेने पर प्राप्त संचयों की संख्या हम कितनी निकाले थे, एनसीआर, एनसीआर था ना। अब हमको ये भी पता है कि एनसीआर का फॉर्मूला क्या है, वी नो दैट इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल होता है ना। एन वस्तु में चार वस्तुओं को निकालना है तो एन सी एन माइनस आर। अब हमको पता है कि इसके डेफिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन है एन सी आर, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, आर की जगह एन माइनस आर पुट करेंगे। आर की जगह क्या करेंगे, आर की जगह एन माइनस आर। ठीक लिखे हैं, क्या लिखेंगे हम, आर की जगह एन माइनस आर। चलिए लिखिए, लिखते हैं एन सी एन माइनस आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो क्या बचेगा, एन फैक्टोरियल ऑन एन माइनस आर फैक्टोरियल, एक ब्रैकेट ओपन करोगे तो इससे बचेगा आर फैक्टोरियल। ठीक है, आर वस्तु है ना, एन वस्तु में से एन माइनस आर वस्तु निकाल रहे हैं, तो संचयों की संख्या उन्हीं के एन वस्तु में से एन माइनस आर वस्तुओं को निकाल लेने पर जितनी भी संचय मिलती है उसकी संख्या के बराबर होता है। तो हमको क्या निकला है देख सकते हैं आप, क्लियर हुआ। तो अब इन दोनों को हम कंपेयर कर लेते हैं, एन सी एन माइनस आर, इक्वेशन नंबर 2, और इक्वेशन नंबर कहाँ था ये हमारे पास, ये था, दोनों बराबर हो गए। तो लिखोगे फर्स्ट एंड सेकेंड, एन सी आर इक्वल टू एन सी कितना हो जाएगा, एन माइनस आर। ठीक, क्लियर। अब यदि हमको इसका ऊपर में कॉलर निकालने से है, यदि एन सी एक्स इक्वल टू एन सी वाई हो तो क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू वाई हो जाएगा, या एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एन हो जाएगा, है ना। यदि हम इसको देखना चाहें एन सी एक्स इक्वल टू एन सी वाई, तो एक्स इक्वल टू वाई हो जाएगा, या एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एन, है ना। ये क्लियर हुआ। तो ये था हमारा क्या, कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो आज की मैंने जो टॉपिक समझाया आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, है ना। एक टॉपिक और बचा हुआ है तो उसको हम कल समझा देंगे, ठीक है।
तो आज हमने क्या क्या देखा, परमुटेशंस के कुछ क्वेश्चन देखे, उसके कॉम्बिनेशंस को देखा, है ना, दो, है ना, कॉम्बिनेशंस के बाद उन लोग में रिलेशंस ही देखे परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, और उसके बाद हम देखें क्या, कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। वैसे बहुत ईजियर चैप्टर है, इससे रिलेटेड में क्वेश्चन भी आगे और बनाएंगे हम एनसीईआरटी के, और जितने भी स्टेट बुक है, जो भी रेफरेंस बुक है, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, उस पर बताते जाएंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, है ना, कमेंट में लिखिएगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली नई वीडियो में। थैंक्स फॉर